स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 6.5। इसके लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस करे थे वो याद दिला देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 तक मैंने डिस्कस किए थे। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम होती हैं तो उनको आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 13 और 14। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 14 बहुत कॉन्सेप्चुअल है तो इसको ध्यान से देखना। वैसे तो आ जाएगा पर कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर आसान समझ के जल्दी में समझा देते हैं और बाद में समझ में नहीं आता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13, इसको डिस्कस कर लेते हैं। D and E are points on sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angle at C. Prove that ये AE square plus BD square AB is equal to AB square plus D square। तो एक बार फिगर बना के क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC राइट एंगल एट C। और क्या कह रहा है, D and E आर द पॉइंट्स ऑन साइड CA एंड CB। CA और CB पे कोई पॉइंट है E और B और E, इस पे D होना चाहिए रेस्पेक्टिवली लिखा है तो CA पे D और CB पे E रेस्पेक्टिवली। ऑफ अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। प्रूव दैट A स्क्वायर, तो A स्क्वायर की जरूरत है तो A स्क्वायर A और E को ज्वाइन कर लेंगे। BD की जरूरत है तो BD को ज्वाइन कर लेंगे। AB की जरूरत है, AB ऑलरेडी ज्वाइन है। DE की जरूरत है तो DE को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, जिन जिन लाइन की भी जरूरत है उनको ऐड कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से ये पूछ रहा है, ये सारी ज्वाइन कर ली। तो अब क्या प्रूफ करना है, ये AE स्क्वायर A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यानी कि ये लाइन किसके इक्वल होगी, AB स्क्वायर और DE स्क्वायर। इसकी ये बड़ी वाली लाइन ये और इसके पैरेलल ये जो लाइन है ये दोनों के इक्वल होगी। तो ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, देखो 1 by 1 ट्रायंगल देख लेंगे जिनमें ये साइड आ रही है और फिर प्रूफ करते जाएंगे। अब AE किस में पड़ रही है, AE इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल से में पड़ रही है AE, तो इसको लेना पड़ेगा। तो लिख लो पहले, फर्स्ट यहाँ पे लिख लो ड्रॉ अ फिगर एज क्वेश्चन। मतलब यही कि ट्रायंगल ABC या ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC सच दैट D and E आर द पॉइंट्स ऑन CA एंड CB रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इस तरीके का लिख सकते हो इसकी जगह। ठीक है, उसके बाद ज्वाइन AE BD AB ज्वाइन है और DE एंड DE इनको ज्वाइन कर देंगे। तो ये तो भी कंस्ट्रक्शन, इसको इधर ही लिख लेते हैं अगर जरूरत पड़ी। ये तो मतलब बिन काम की चीज़ है, इसका कोई लेना देना है नहीं, तो इसको तो इधर लिख लो। उसके बाद जो सॉल्यूशन है वो कैसे करना है, तो वो लिख लो नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, AE वाला लेना है।
तो ACE ट्रायंगल AC में AE स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, ये वाला दिख रहा है, ये C पे राइट एंगल है एक, तो AE इज इक्वल टू AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, इसको लिख दो फर्स्ट। सेम अब कौन से की जरूरत है, BD स्क्वायर, BD ये वाला हो गया, ये वाला ट्रायंगल एक बार बता देता हूँ, DCB इन ट्रायंगल DCB में देखोगे तो D या BD लिख लो, BD क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए BD लिख रहे हैं। तो वैसे DB भी वही चीज़ है, ये वाली साइड। BD इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है, चलो एक और लिख लो। अब ये तो हो गया, BD हो गया, और अब AB का AB स्क्वायर में लिख लो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो AB स्क्वायर इसमें आएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ये हो गया, इसको डाल दो थर्ड। अब डिस्कस कर इन ट्रायंगल, अब लास्ट वाला है शायद, D किस में आएगा, DE इस वाले में आएगा, सबसे छोटा ये जो ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल DCE DE स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर, या CD स्क्वायर है तो CD लिख लो, CD लिखा हुआ है कहीं मैंने, CD लिखा हुआ है यहाँ पे, तो CD लिख लो, CD स्क्वायर प्लस CE या EC जो भी है वो लिख लो। इनको अगर जरूरत पड़ी तो बाद में चेंज कर देंगे। ये हो गया 4। ठीक है, अब ये 4 हो गए। उसके बाद इनमें इनको अब यहाँ पे कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं, ये पूरा अलग है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या क्या निकालना है, AE BD, तो हमें सबको ही ऐड करना पड़ेगा, ऐड सबको नहीं करना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, अब इन चारों क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें एक साइड के चाहिए AE और एक साइड BD, AE और BD स्क्वायर चाहिए हमें एक साइड, तो इनको जोड़ लेते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड स्टार्ट करेंगे। इधर तो हमें जो चाहिए वो लाना ही है, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, क्योंकि ऐड ही इसलिए कर रहे हैं, इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद इधर से आ जाएगा CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब यहां से देखो, फ्रॉम थर्ड
ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इजक्वल टू ए बी स्क्वायर, और उसके बाद सी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर और सी स्क्वायर इजक्वल टू डी स्क्वायर। इसको चाहो तो एक साथ कर दो, चाहो तो अलग अलग कर लो। तो इन दोनों को एक साथ करके ये आ जाएगा, कहाँ पे है, सी सी डी, ये बी स्क्वायर, और इसको एक साथ करके ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको यही कर लेते हैं, इसको मतलब चेंज कर लेते हैं उसी में। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से मतलब थर्ड से और फोर्थ से, चाहता तो एक एक करके करता, लेकिन अब मैंने इतना डिटेल में समझा दिया है तो मैं एक साथ ही चेंज करूंगा इसको। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इधर से इधर, अब इसका क्या बन जाएगा, इन दोनों को आगे ले आओ एक बार, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, ए सी बी, इन्हें प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है, ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी ई प्लस सी डी, सी ई प्लस सी डी, डी ई स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन में रिक्वायर थी, ये जो था हमने प्रूव कर दिया। हैंस ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। जिसने नोट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नोट नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 ये है क्वेश्चन नंबर 14, इसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी। इस वाले फिगर में देखो तो ए से कोई परपेंडिकुलर डी तक जा रहा है और बी सी साइड पे, ठीक है, बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट डी बी इज इक्वल टू 3CD। तो ये जो डी बी है ये 3CD के बराबर है, ये कह रहा है ये, ठीक है। प्रूव दैट ये 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इसको ध्यान से देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन ट्रायंगल ACD में क्या दिख रहा है, ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे लिख लो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इस CD को अब इधर ले आओ, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा आगे क्या जरूरत है इसकी, आगे खुद ही समझ में आ जाएगा। माइनस CD स्क्वायर इधर रह जाएगा AD स्क्वायर, क्योंकि जब AD स्क्वायर के टर्म में करेंगे तभी इनको काटेंगे, वो समझ में आ जाएगा। इसको डाल दो 1। सेम इन ट्रायंगल ADB AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर, ये हो गया। सेम फिर AD की वैल्यू निकाल लो, तो ये इधर आके AB स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। इसको डाल लो। अब हमारे पास AD स्क्वायर की दो वैल्यू आ गई हैं, तो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से
अगर हम देखेंगे तो ये भी AD स्क्वायर के बराबर है और ये भी AD स्क्वायर के बराबर है, इनको कंपेयर कर लेंगे। तो ऊपर क्या है, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर। अब यहाँ से देखो CD क्या है, देखो ये पूरी लाइन जो BC है, ये अगर 4 मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, ये इससे 3 टाइम है तो ये इसका 1/4 हो जाएगी। ठीक है, ये 1/4 ऑफ BC हो जाएगी, BC/4, और ये BC/4 इंटू 3। ठीक है, यानी कि BC/4 इसका 4th पार्ट ये है और ये BC का 3rd 4th पार्ट है, यानी कि 3 पार्ट ये 1 पार्ट ये। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं AC स्क्वायर को तो AC छोड़ देते हैं, माइनस CD को लिख लेते हैं 1/4 ऑफ या CD स्क्वायर अपॉन 4, या इसको ऐसे CD स्क्वायर को ऐसे लिख लेते हैं BC स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको भी BC के टर्म में लाएंगे। ठीक है, तो इधर AB स्क्वायर माइनस BB को कैसे लिख सकते हैं, BC स्क्वायर 3BC स्क्वायर अपॉन 4, 3BC स्क्वायर अपॉन 4, इस तरीके से, और ब्रैकेट पूरे पे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो अब इनका हो जाएगा स्क्वायर, तो इसका ही डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे AC का स्क्वायर ही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 4 4 जा 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 3 3 या 9 BC स्क्वायर। अब केवल अब अलग अलग है सब, 9 BC स्क्वायर नीचे 16, और इसमें पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, क्योंकि 16 इन दोनों का एलसीएम 16 आएगा, एलसीएम से करते हैं वैसे एप्लीकेशन में। मल्टीप्लाइड बाई 16, तो ये हो जाएगा 16 AC स्क्वायर, यहाँ 16 तो कट जाएगा तो ये रह जाएगा माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, एक बार काट के दिखाई देता हूँ, 16 BC स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 9, और 1 मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ से सही नहीं रहेगा, इसको नीचे लिख देता हूँ, माइनस 16 इंटू 9 BC स्क्वायर अपॉन 16, तो ये 16 कट जाएगा, ये 16, अब इसको भी 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेते 16 AB स्क्वायर। तो अब देखो सब हो गए 16 AB स्क्वायर से, यहाँ पे माइनस 16 AC, 16 इससे हुआ तो इससे तो ये कट गया, ये हुआ और ये इससे कट गया, तो बचा क्या हमारे पास 16 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 AB स्क्वायर माइनस 9, या नीचे लिख देता हूँ या थोड़ा सा एडजस्ट करके, 16 AB स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर। देखो दिख रहा है या नहीं दिख रहा, नहीं, 1 मिनट, 9 BC स्क्वायर। अब
शायद दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा है 9bc²। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद ये आ गया, नोट करते रहो साथ साथ। ठीक है, ये आ गया। अब इस bc² को उधर ले जाएंगे, इस bc² को उधर ले जाएंगे, चाहे उसको इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस में था। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हो गया। 16 AC²। ठीक है, इससे ये कट जाएगा फाइनली। ये आप करके ही दिखा देता हूँ मैं एक बार। उसको इधर ले आओ। ठीक है, उसको इधर ले आओ, तो इधर आया वो इधर आया, तो 16 AC² एज इट इज, वो इधर आया 9 माइनस bc² प्लस वो माइनस का इधर आएगा प्लस 9 bc² इज इक्वल टू 16 AB²। शायद दिखेगा नहीं, एक मिनट इसको नीचे ही कर लेता हूँ। इज इक्वल टू 16 AB²। ठीक है, अब यहाँ से 1bc² 9bc² को सोल्व करेंगे तो 8 से ये कट जाएगा, अब आ जाएगा 8bc²। 16 AC² प्लस 8 bc² इज इक्वल टू 16 AB²। इस तरीके से अब 8 से सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो लिखो, नोट कर लो यहाँ तक। ऑल इक्वेशन डिवाइडेड बाय 8। तो नोट कर लो इसको, जिसने नोट नहीं किया क्योंकि रेज करने वाला हूँ, तो नोट कर लो जिसने नोट नहीं किया है, और फिर आगे इसको करते हैं। ठीक है, ये इधर वाला कर लो, इधर वाला ये जो है ये लिखा हुआ, ये नोट कर लो। 1 2 3 4 5 6 नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, इसको देते करके। तो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है इसको, हो सकता है एक आध बार रिपीट करके देखना पड़े। ठीक है, वैसे तो इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में ही समझा रहा हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड होके 16 AC² डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8 bc² डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 16 AB² डिवाइडेड बाई 8। ये कटेगा 2 AC², 8 2 जा 16, 8 से 8 कट गया, bc² इज इक्वल टू ये कट गया 2 AB²। अब क्वेश्चन की तरह बिल्कुल लाना है, तो इसको इधर ले आओ। 2 AB² इज इक्वल टू 2 AC² प्लस bc², जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है एज इट इज। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, जिसने नोट नहीं किया वो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर आगे तो कुछ करते नहीं है, इसके साथ ही इसी वीडियो को ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 16 और 17। तो नोट कर लो फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 16 और 17। तो अगर ये समझ में आया तो आई होप आगे भी समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल पाए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। इसके अलावा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं।
ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।